हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रयास हिंदी कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे कार्यपत्रक आकलन पत्रक के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ती हुई देखेंगे कार्यपत्रक 56 से कंटिन्यू, जिसमें सबसे पहले कार्यपत्रक 56 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें समझेंगे पुस्तकालय का उपयोग कर पाना। आप लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं? तो अगर नहीं करते हैं तो अभी से करने लग जाइए, ताकि आपको बहुत सारी नॉलेज मिल सके। लाइब्रेरी में काफ़ी सारी किताबें मिलती हैं जो हमें नॉलेज दे सकती है, जानकारियाँ दे सकती हैं देश विदेश की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने पुस्तकालय से कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं, उनके नाम यहाँ लिखिए। तो किताब का नाम लिखेंगे और किताब के बारे में बताएंगे। जैसे बालंस, छोटे बच्चों के लिए कहानियाँ होती है, पंचतंत्र की कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ। शेर और चूहा किताब का नाम था, जिसमें शेर और चूहे की कहानी थी। चंपक, बहुत सारी जंगल की कहानी होती है इसमें। मीना और उसकी बातें, मीना की अच्छी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर आपको किताब का नाम लिखना है और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी है। आप कौन कौन सी पुस्तकें या ग्रंथ के बारे में जानते हैं लिखें। जैसे गीता, इसमें श्री कृष्ण ने भगवान ने ज्ञान दिया है। रामायण, इसमें राम और सीता जी की कहानियाँ। दुर्गा चालीसा, दुर्गा माता की आरती व चालीसा है। हमारी पाठ्य पुस्तकें जैसे हिंदी, गणित, पर्यावरण, अंग्रेजी के बारे में बताते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 56। अब देखेंगे कार्यपत्रक 57, जिसमें गद्यांश है, जिसे रीड करना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक था जंगल, वहाँ हिरन, भालू और लोमड़ी साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेलते थे। एक बार बहुत जोरदार बारिश हुई, नदी में बाढ़ आई, चारों तरफ पानी पानी हो गया। कुछ दिन बाद जंगल हरा भरा हो गया, हिरन कुलाची भरने लगा, लोमड़ी खुश हो गई और भालू नाचने लगा। तो कहानी में कौन नहीं है यहाँ पर? हिरन, भालू, लोमड़ी सभी हैं, गधा नहीं है, तो गधे को टिक कर देंगे। नदी में बाढ़ क्यों आई? बहुत जोर से बारिश होने के कारण नदी में बाढ़ आ गई। बारिश होने से कुछ दिन बाद जंगल कैसा हो गया? बारिश होने के कुछ दिन बाद जंगल हरा भरा हो गया। बारिश होने पर आप क्या क्या करते हैं? बारिश होने पर हम नहाते हैं, कागज़ की नाव चलाते हैं, घूमने जाते हैं। मिलान कीजिए। लोमड़ी खुश हो गई, नदी में बाढ़ आ गई, भालू नाचने लगा, जंगल हरा भरा हो गया, हिरन कुलाचे भरने लगा, जोरदार बारिश हुई। तो आपको यहाँ पर सेंटेंस जोड़ने थे। अगला है जंगल के बारे में अपने शिक्षक से जानकारी जुटाकर 2-4 वाक्य लिखिए। आप अपने शिक्षक से पूछे, जो भी आपके टीचर हैं जो आपको पढ़ाते हैं हिंदी, उनसे पूछे कि जंगल में क्या क्या विशेषताएं हैं, जंगल की क्या क्या विशेषताएं, जंगल के बारे में जानकारी लें और फिर 2-4 वाक्य यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो मैं बताती हूँ आपको, जंगल बहुत बड़ा भूभाग जो वृक्षों और झाड़ियों से भरा रहता है। इसमें छोटे बड़े जंतु रहते हैं, तरह तरह के पक्षी रहते हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे लगे रहते हैं। जंगल से हमारे लिए उपयोगी सामग्री मिलती है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 57। अब देखेंगे कार्यपत्रक 58, जिसमें है नीचे दी गई बातें सवालों के जवाब में कही गई हैं। क्या तुम बता सकते हो इनका सवाल क्या रहा होगा? तो आपको सवाल बताना है, जवाब आपको दे रखा है। जैसे मैं घर जा रही हूँ, क्वेश्चन होगा तुम कहाँ जा रही हो। तो इसी तरह से आज बुधवार है, तो हम पूछेंगे आज क्या वार है। मेरे एक भाई और एक बहन है, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। हम बस से जयपुर जाएंगे, तुम जयपुर कैसे जाओगे। मेरे पास तुम्हारी किताब नहीं है, क्या तुम्हारे पास मेरी किताब है। सब्जी बहुत चटपटी बनी है, सब्जी कैसी बनी है। यह मुर्गी ननकू की है, यह मुर्गी किसकी है। मेरे पिताजी यहाँ के पोस्टमास्टर हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो इस तरह से आपको सिंपली आंसर के क्वेश्चन बनाने थे। नेक्स्ट है एक कहानी, जिसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। रिया के पास लाल रंग का एक बड़ा सा छाता था, वह छाता उससे उसकी मम्मी ने दिया था। रिया हमेशा तेज धूप और बारिश के दिनों में अपना लाल छाता लेकर ही हर जगह जाया करती थी। एक दिन रिया अपना लाल छाता लेकर अपनी दोस्त सिया के घर पहुंची भी नहीं थी कि तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी जोर की चली कि रिया का लाल छाता उल्टा हो गया। तो रिया के पास क्या था? रिया का छाता। यहाँ पर आपको प्रश्न बनाने हैं, ठीक है, इस कहानी को पढ़ करके। तो जैसे रिया के पास क्या था, तो रिया के पास एक बड़ा सा छाता था। तो इसी तरह से क्वेश्चन बन जाएगा, रिया का छाता किस रंग का था? लाल रंग का। रिया को छाता किसने दिया था? उसकी मम्मी ने। रिया अपने छाते का उपयोग कब करती थी? तेज धूप और बारिश के दिनों में। रिया अपने लाल छाते को लेकर किसके घर जा रही थी? रिया अपना छाता लेकर के सिया के घर जा रही थी। रिया का छाता उल्टा क्यों हो गया? तो आंसर होगा, हवा इतनी जोरों से चली कि रिया का छाता उल्टा हो गया होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने थे दिए गए गद्यांश की। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 58 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 59। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी बनाइए, कहानी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए चित्र दे रखा है। देखिए एक व्यक्ति बैठा है और सामने उसकी कैट है जो गेंद से खेल रही है ना। तो एक बुढ़िया है, बुढ़िया जो क्या कर रही है, एक बुढ़िया स्वेटर बुन रही थी। देखिए उसका स्वेटर बुन रही थी और उसका ऊन का गठला जो है वो नीचे गिर गया है ना। तो
ऊन का गोला नीचे गिर गया उसका। तो फिर क्या हुआ, एक बिल्ली उसे गेंद समझकर लुढ़काती हुई ले गई। वह खेल खेल में गेंद के पीछे भागने लगी। धीरे धीरे गेंद छोटी होती गई और कुछ देर में खत्म हो गई और बिल्ली सोच में पड़ गई कि अरे ये क्या हो गया, है ना। तो इस तरह से आपको कहानी बनानी थी पिक्चर को देखते हुए। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 59 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 60, जिसमें है एक होर्डिंग या सूचना बोर्ड की सूचना को पढ़कर आपको किस तरह से समझना होता है। तो यहाँ पर देखिए एक विज्ञापन दिया हुआ है खेल प्रतियोगिता का। उम्र सीमा दे रखी है 10 से 15 वर्ष के बच्चे। बुधवार से शनिवार टाइम दिया हुआ है 16/10/2023 से 19/1/2023। स्थान दे रखा है महाराणा भूपाल स्टेडियम, उदयपुर, राजस्थान। और जो पिन कोड है वो दे रखा है। खेल दे रखे हैं 100 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक, गोला फेंक। तो ये विज्ञापन देखकर आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। ऊपर दिया गया विज्ञापन किस विषय पर आधारित है, ये है खेल प्रतियोगिता का विज्ञापन। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। यह प्रतियोगिता कब आयोजित होगी, तो बुधवार 16/10/2023 से यहाँ पर हो जाएगा 19/10/2023, क्योंकि यहाँ पर ये डेट जो है 19/10 होना चाहिए, यहाँ पर एक गलत दे रखा है। तो आप इस तरह से इसे करेक्ट कर सकते हैं। ओके, आंसर इसके मुताबिक तो ये होगा, बट आप देखेंगे तो 10 के बाद में एक तो नहीं आएगा, क्योंकि 2023 नहीं होगा, फिर 2024 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 10/2023 होना चाहिए। ठीक है, किस उम्र के बच्चे इसमें भाग ले सकते थे, 10 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चे। देखिए उम्र सीमा दे रखी है। यह प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित हो रही है, यह प्रतियोगिता देखिए राजस्थान में आयोजित हो रही है, महाराणा भूपाल स्टेडियम, उदयपुर में। इस प्रतियोगिता में कौन कौन से खेल हैं, 100 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक और गोला फेंक। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 60 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने देखा 60, 59, 58, 57, 56 के सॉल्यूशन। इसी तरह आगे की बख्शिश के सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।